यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार कृषि जी, श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी, श्री विजय कुमार खेमका जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो आज के कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी तो कुछ लोगों के नाम की ही बात हमने चर्चा की, आप लोग हैं, आते भी रहे हैं, बाहर से हम देख रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जान लीजिए कि जो कुछ भी काम शुरू से हुआ, हम तो फिर अंत में आपके बारे में सब कुछ कहेंगे, लेकिन एक बात तो जानते ही न है कि पहले जो है एनडीए की सरकार बनी, सबसे पहले ये तो सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब से हम लोगों को मौका मिला है और तब से हम लोग काम करने में लगे हैं, लेकिन इसके पहले वाले जो भी थे उनका कोई काम नहीं हो रहा था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी जब हम लोग आए और शुरू किया, और उसके पहले की स्थिति क्या थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जानते हैं, शाम में भी कह दिया गया था घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। हम लोग तो जब रहते थे अपने इलाके में, जब रहते थे केंद्र में रहते थे, और जब भी हम अपने इलाके में किसी से जाते थे तो हम तो जा करके उनके घर के पास जा करके खूब कह करके हम कहते थे कि हम आ गए आपसे मिलने के लिए। यह हालत था, सबका सब चीज बंद रहता था। यही हालत इन लोगों का था। और आजकल कहीं किसी का बंद है? कोई है ऐसा? लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? यही किया। और उसके बाद और क्या किया? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई की क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सबका भी पढ़ाई का बहुत कम था पहले की स्थिति में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाले जो लोगों को मौका मिला था ऐसा ही कर रहे थे। आज जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है और तब से हम लोगों ने सबके हित में पूरा का पूरा काम किया।
शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना होता था हिंदू का झगड़ा, अब बाद में हमने तो देखा था मुस्लिम का भी। तो क्यों स्थिति थी, हम लोगों ने उसको शुरू किया 2006 में। कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब बाद में हिंदुओं में भी हम देखा कि उन लोगों का इधर उधर जा करके लोग इधर उधर करता था, जो कुछ भी है मंदिर में भी, हिंदू मंदिर में भी, तो वो सब हम लोग देखे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले तो कब्रिस्तानों का तो 2006 ही में कर दिया, सब तरह से ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि गड़बड़ हो रहा, तो इसलिए 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो इसी तरह से सब लोगों को जो कुछ भी काम करने का था, गड़बड़ सड़बड़, सब हम लोगों के तरफ से, सरकार की तरफ से किया गया। आप जानते ही एनडीए सरकार ही बनी। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। आप जानते ही हैं, सर्वप्रथम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरा काम किया, बहुत काम किया। और हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग पूछ रहे थे कि लोगों का पैसा, हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग कर लीजिए, हो गया। अब बाद में फिर हम लोगों ने उन लोगों का तो 2006 से ही 3 लाख, उन लोगों ने 68,000 नियोजित शिक्षक बनाए थे, वही चल रहा था। फिर बाद में 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बनाई। जो उस समय सरकार का हम लोग कर रहे थे काम, तो उस समय जो था 2006 से ही तो इन लोगों को बहुत कर दिया था। अब उसी में से बहुत कुछ लोग लड़ गया था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसमें से जो लोग गया था, तो उसी में से समझिए कि जो 2,58,000 हुआ, उसमें 38,976 उन्हीं लोगों के बीच में से इसमें आ गया। तो फिर हमने कहा कि भाई इन लोगों के लिए कोई नया परीक्षा अगर करता है तो उसके लिए जरूरत नहीं है कि उसको फिर जाना पड़े, बीपीएससी में आना पड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए अन्य प्रकार से सबके लिए काम हम लोगों ने कराया है। परीक्षा देने की जरूरी उसके लिए उसके तरफ से नहीं था, इसलिए हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने कर दिया कि बाकी जितने लोग चाहते हैं, तो 5 मौके किया, 4 मौके 4 परिवारों में का आयोजन हो चुका है। अब उन लोगों के बीच में से 2,66,000 लोगों को फिर नए ढंग से बना दिया। बच गया मात्र 73 लाख। अब 1 लाख का और भी उनको कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें होगा, सब कुछ होगा। अब कुल मिलाकर के जो पहले से हम लोगों ने बनाया, अब पहले वो थे, उसमें से जो लोग आ गए, तो इसी बने फिर उन लोगों को हम लोगों ने सीधे करा दिया। तो उसके लिए जो कुछ भी थे, कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि इसके बाद जो पहले जो करवाए थे 2,58,000 बीपीएससी के द्वारा, अब बीपीएससी के द्वारा भी 45 लाख नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है अभी भी। अब उसके तरफ से भी अलग से भी करा जा रहा है। तो ये सब काम अब जो बच गया 73, उसके लिए भी कोशिश किया जा रहा, जो कुछ भी, और लोगों को ज्यादा बढ़ाया जा रहा। तो एक एक तरह से, सब तरह से पूरा का पूरा काम जो भी संभव था बाहर का किया गया, पहले कुछ नहीं था। अब उसके बाद फिर जो मैंने पहले आपको शिक्षा के बारे में कहा, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद फिर केंद्र उधर से ही हम लोगों की सरकार ने किया। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह
पूरे बिहार में प्रति माह मात्र 39 मरीज था, और जाता था जानता था लोगों को इलाज करने के लिए तो कोई एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये सब चीजों को जो हम लोगों ने देखा कि बहुत खराब है। लोगों को इलाज तो और करना चाहिए, किसी को थोड़ी भी गड़बड़ी हो, कोई भी कमी हो तो उसके लिए काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सब काम किया। अब उन लोगों के टाइम में क्या था जो हम आपको बता ही चुके हैं कि कुल मिलाकर के 39 मरीज और अब आते थे, और एक ही प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 आते थे। लेकिन उसी समय हम लोगों ने उसको तत्काल देख करके वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप समझ लीजिए, पहले तब बोलिए 1-2 आता था, तब इसीलिए इतना बना दिए। अब जिसको भी कोई इस तरह की कमी दिखती होती है, सब के सब काम कर रहा है। तो इसलिए हमने बना दिए 11,600 मरीज। अब पहले मात्र, और पहले भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज था। तो ये सब जो 15 दिन में बाकी दूसरी सरकार थी उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, और पहले ही से होता था। तो उसके बाद हमको लगा कि भाई इतना कम है, इसको तो और होना चाहिए। तो तुरंत काम करके हम लोगों ने करवा दिया, 12 हो गई है। अब उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहा है, इसको बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ हम लोगों ने पूरा कर दिया है, 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब हर जिले में भी हो जाएगा। तो इतना काम हम लोग तेजी से सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब उस सब उन लोगों में क्या था, आप समझिए 6 ही था, तो वो लोग जो पहले 6 था उन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की सरकार ने पूरा काम किया है। अब आप जान लीजिए, पहले जो पटना का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है उसके लिए हम लोगों ने बराबर बढ़ा करके और बढ़ रहा है, और हो ही रहा है काम उसका। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया है 5,400 बेड। ऐसा देश भर में कहीं नहीं है इतना होना, तो उतना हम करा दिए। अभी तो उतना पूरा नहीं हुआ है, 300 के करीब भी हो गया है। अब वो तेजी से हो रहा है। अब बराबर हम जा करके उन लोगों के हर तरह से देख रहे हैं। और उसी तरह से 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज जितना भी थे सब जगह, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब ये सब तो 6 का जो भी करना है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी ये सब काम तो हो ही जाएगा, सब जगह काम बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। अब उसके बाद ही जान लीजिए कि ये सब काम तो सब जगह से पूरे तौर पर हर तरह से करने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो उसके चलते तो जितना था, अब उसके बाद जो आप समझ लीजिए कि सब कुछ हो गया है। अब पटना, तो इसके लिए हम बता ही दिए मेडिकल औलाद का इतना भी। अब एक और भी पटना में था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। अब उसको भी हम गए सब जगह देखने के लिए, और फिर बहुत ज़्यादा उसको दे रहे हैं, काफ़ी कपड़ा और काफ़ी बनवाया जा रहा है उसको। और उसके लिए हमने तय कर दिया कि उनका भी 3,000 बेड होगा, 6 के अलावे। तो अभी 3,000 तो अभी पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी तरह से एक एक तरह से सब लोगों का काम हर जगह के लिए भी किया गया। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों की सरकार के द्वारा किया गया है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी हम लोगों ने करा दिया, निर्माण सब जगह कराया गया। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में वर्ष 2016 में हो गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें से समझ लीजिए कि सबसे दूर से एक पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया। अब वर्ष 2008 से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने काम किया, पहले से ही शुरू किया, कृषि रोड
मैप बना करके काम किया गया, उसके लिए जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो सबसे पहले जो 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा हो गया, और चौथा कृषि रोड मैप भी 24 से 39 के तहत हो रहा है। और जान लीजिए जो पहले इतना कराया था हम लोगों ने, उस सब में सबका बहुत काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही अब सब जो और आगे बढ़ रहा है वो भी अच्छे तरह से काम पूरा का पूरा हो रहा है। तो इसके तहत जो 2024 से 29 तक का किया गया, 2029 का योजनाओं पर तेजी से भी काम हो रहा। तो सब तरह से हर जगह के लिए हम लोगों की सरकार ने काम किया। अब पहले भी काम कर रहे थे, और फिर 2005 में 7 निश्चय किया, और फिर हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और 2025 में 7 निश्चय उसको 3 किया है। अब जो कुछ भी काम था सब बहुत अच्छा काम हुआ है। 2005 के 7 निश्चय में जितना तरह का काम किया गया, सब जो 7 तरह का सबका काम किया गया, और उसमें काफी काम उन लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम हुआ। और आप जान लीजिए हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया, अब बहुत पैसा हम लोगों ने लगाया। तो उसके लिए काफी कुछ करते करते अंत में 2018 में ही समूचे बिहार के लिए पूरा हो गया। इतना पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, बहुत कम पैसा लेकिन लग गया। लेकिन बाद में फिर हमने बिल्कुल तय कर दिया है कि अब किसी प्रकार से कोई तरह का उसको पैसा न मिले। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिल जाएगी। अब आप जान लीजिए आप लोगों का सब जगह अब कोई पैसा नहीं, सबको मिल गया, करा दिया है। इसके अलावे एक चीज और हम करा रहे हैं, समझ गए ना। एक चीज जो करेंगे तो उसके लिए ध्यान रखिए कि पूरे तरह से सब लोगों के लिए भी हम लोग जो कराएंगे, सब लोगों के लिए जो इतना काम करा दिए हैं हम लोग आपको बताए हैं, तब उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। खाली आप अपना जमीन दे, आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार करा देगी। तो एक तरह से आपको तो मिल गया, आपको बता ही दिया है कि उनको तो हम लोगों ने दे दिया, कोई तरह से नहीं है, मैंने बिजली मुफ्त हो गई है। और उसके अलावे हर घर में ऊपर एक पहुंचा देंगे। सबको इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को कि ये भी सब काम हम लोगों ने करा, हम लोगों के सरकार ने कराना शुरू किया। तो सब तरह से जो भी है सब तरह से सब काम किया गया। तो एक एक तरह से सब तरह से पूरा का पूरा आपको बता दिए हैं। अब फिर उसके बाद जो 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी सभी जगह पर काम किया गया। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर वही इसी तरह से 7 जगह किया गया। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और फिर अगला 6ठा में सुलभ संपर्कता, 7वां में लास्ट सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। काफी काम हो गया है जो हम लोगों ने 2020 में किया है। ये सब जितना काम किया सब पर काम हुआ है। तो अभी भी जितना 7 निश्चय 2 में जो काम हुआ, तो आप तो जानते हैं 25 तक उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था, वो भी हो रहा। 7 निश्चय 2 के जो भी काम जो बचे हुए थे उसे पूरा का पूरा उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सब काम यहाँ भी। तो 7 निश्चय 2 के तहत उसी में बहुत तरह से काम हम लोगों ने करा दिया था। एक काम कर दिया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया,
लेकिन रोजगार में और बढ़ाते बढ़ाते हमने 40 लाख कर दिया। तो 10-10 लाख तो 2 ही 20 ही था, अब 10 और 40 मिलके 50 हो गया, अब बढ़ गया है। और फिर अगले इसी साल के लिए मैं 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया गया। तो आप जान लीजिए कि इस तरह से युवाओं को भी सरकारी नौकरी में खूब और अच्छा होगा। सब जगह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जान लीजिए, जो हमने आप बता दिया मुस्लिम समुदाय के लिए पहले भी और उसके लिए भी और हुआ, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। अब पहले वो लोग चाह रहा था, पहले वाली सरकार में कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों की सरकार ने उसके लिए भी कर दिया, उसके लिए सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। तो एक एक तरह से सब जगह से पूरे तौर पर हर तरह से सारा का सारा काम लोगों के लिए किया गया। अब उसी का बेचारा अपना बनाता था तो उसको तो भारी दिक्कत थी, इसलिए उसके घर के बारे में भी सब तरह से उनके शिक्षकों को वही आपको बता दिए, सरकारी शिक्षकों के द्वारा उसका भी पैसा दिया जा रहा। एक एक तरह से सब मुस्लिम परिवार के भी लोगों के इलाके में भी सारा ठीक ढंग से निकाला गया। और अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हम लोगों ने पहले से बहुत काम किया था, तो उसमें पेंशन की राशि तो 400 रुपया करा दिया गया था, लेकिन अब इधर बाद में बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे जान लीजिए, अब 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। अब फिर आप जानते हैं कि सभी तरह का अलग अलग सब जगह से काम किया गया था। अब तो आप जानते ही हैं कि 2023 में सब पार्टी से मिलकर के भी बात हुआ था, जाति आधारित गणना कराई गई थी और उसी में हम लोगों ने कहा था कि उसमें देखना है कि कौन आदमी है जो गरीब है, उसको बहुत बुरा हाल है, ये भी देखना है। तो इसके लिए पूरा देखा गया, पूरे बिहार में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जानते हैं जो इतना पाया गया उसमें से सभी जात के लोग थे, अपर कास्ट वाले भी थे और अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम के लोग भी, सब लोग रहे। तो उसके लिए तो फिर हम लोगों ने तय किया कि इसको 2 लाख रुपया का भी देना चाहिए और उनको एक तरह से काम करके जल्दी से 5 साल में, तो फिर अभी हम लोगों ने कहा कि अब इसको और तेजी से काम करना चाहिए। अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जो है जोड़कर राशि देना शुरू किया जाएगा और शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। जो उसके लिए था कि 5 महीना, उसके लिए हम लोगों ने अभी अब छोड़ दिया है। और उसी तरह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो कुछ भी चीज से सब जगह से काम हो रहा है और शेष परिवारों को अगले महीने तक जब सब करा दिया जाएगा राशि देना शुरू, और आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दिया जाएगा। तो जो पहले तो 2 लाख के थे उसके लिए भी हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो सब जगह से जो देखा गया कि 94 लाख परिवार था, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, तो सबको ठीक किया जा रहा है। अब कभी कोई गड़बड़ नहीं रहेगा, एक एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। इसके बाद तो हम लोगों ने सब जगह तो काम ही किया है। अब जान लीजिए कि 2006 से ही बहुत काम किया। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में, अब उसी में हम लोगों ने शुरू में ही तय किया कि इसमें भी 50% महिलाओं का रहेगा, आधा हिंदुओं का रहेगा, बराबर रहेगा महिलाओं को। कोई काम पहले किया था जी, महिलाओं के लिए कुछ करता था? अपने 7 साल में भाग गया, हट गया था तो अपना पत्नी को लगा दिया था, लेकिन महिला को कोई काम किया था? वो सब पहले कोई काम नहीं किया था।
और उसी तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए सब तरह से हम लोगों की सरकार ने काम किया है। तो इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर हर जगह से काम किया गया और उसी तरह से 50% कर ही दिया गया था और जान लीजिए सबको कर दिया गया महिलाओं के लिए। अब उसके बाद वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया, उस सब महिला के लिए, महिला का था। ऐसा कम ही होता है देश में, तो यहां भी कर दिया गया। और वर्ष 2016 में भी एक जो है सरकारी नौकरियों को बनाया गया, महिलाओं को ही दिया जा रहा है 35% आरक्षण, और उसी तरह से 13 में 35%, तो सबके लिए किया गया। अब पहले बिहार में भी सब काम तो हम कर ही रहे थे जो आपके बारे में बता दिए। अब स्वयं सहायता समूह वो पूरे देश में न था भाई, देश में तो केंद्र ने कराया था पहले से, तो हम लोग तो केंद्र में रहते थे, जाके देखते थे, तो स्वयं सहायता समूह वाला ठीक रहता था। अब हम जब यहाँ पर सरकार बन गई तो हम गए अपना देखने के लिए इधर उधर, तो देखा कि कम है। तब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों को काफी कर्ज लिया, काफी पैसा लगाया। अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया और हम नाम उनका दे दिया जीविका, और उनको जीविका दीदी भी कहते, महिलाओं का। कितना ज्यादा महिलाएं आ गई, सब जगह से आ गई, तब कितना हो गया, स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी बढ़ गई। आज जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई। अब जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी, तो वो लोग आए, वो मंत्री आ करके कहे कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा, ठीक है। हम तो भाई तो आप ही का था, तो यहाँ था ही नहीं, हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अब जान लीजिए कि हम लोगों ने तो जो भी है स्वयं सहायता समूह आप ही लोगों का है, तो आप लोग तो नाम नहीं देते हैं महिलाओं को, हम लोगों ने नाम दिया है जीविका, आजीविका दीदी भी कहते हैं, तो आप भी कह दीजिए आजीविका। तो इसलिए देश भर में वो सब भी आजीविका कर दिया उसी समय। तो हम ही लोग ही कहें, पहले कोई नाम भी नहीं था। कितनी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह में सिर्फ महिलाएं होती हैं, सबको कितना फायदा हो रहा है। 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और जिनकी संख्या आप समझ रहे हैं ना, 2024 से तो शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह हमने, अब उसके लिए पहले तो किया था गांव में, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, कोई भी काम हो रहा था, हो नहीं रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का ही गठन कर दिया। अब काफी बढ़िया से किया जा रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए शहरी क्षेत्रों में अभी हो गया है 10 लाख और 78,000 78,000 जीविका दीदियां, इनका गठन लगातार जारी हो रहा है। सबका सब बहुत अच्छा होगा। अब विकास कार्यों में भी काफी कमी रह गई है। अब आप जानते ही हैं कि हम लोग तो पहले सब काम करते थे, तो एक बार क्या हुआ था 2024 के दिसंबर में कुछ राज्य में, और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में हर महीने में गए, और मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और मीटिंग होती थी, सब लोग आपके जो जिला में भी, और सबसे पूछते भी थे। तो इस सब को लेकर के हम तो आपके बारे में भी बताएंगे बाद में। और यहाँ पर सब जगह को पूरे देश में हो गया कि इन लोगों की जो कमी थी, 430 नई योजनाओं की स्वीकृति, अब उसके बाद सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, सब जगह काम किया जा रहा है, और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, हो ही रहा सबका काम किया जा रहा है, और शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए सारा काम किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से। अब इस तरह से बहुत तरह का काम किया। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग बिहार को मिल रहा है। आप जान रहे हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को
विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार ने। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और उसके अलावे भी जो उनकी तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार के लिए भी पिछली बार कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम करते रहे और यहाँ हमने कुछ आपको बता दिया, इतना अच्छा काम किया है, कर दिए हैं। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब आप समझ लीजिए, हालांकि वो भी कई जगहों पर बिहार में घूमते हैं और कई जगह लोगों की कमी देखी है और केंद्र सरकार करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, अब उसके चलते बहुत आगे पूरा का पूरा बिहार आगे बढ़ने वाला है। यहाँ भी हुआ, पहले वाला तो कुछ करता ही नहीं था, फिर यहाँ किया गया, अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा। तो अभी हम आपके बारे में हम फिर अभी कहने वाले हैं तुरंत, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य आप जानते ही हैं। पहले क्या हुआ था, सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम हुआ था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 तक, और तीसरा अभी जो आपके बारे में बताए 15 से 20 तक, और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले जो बता रहे हैं, जो इस बार का 25-26 का 5 वर्षों का, 5 वर्षों के लिए जो हम लोगों ने बता दिया था आपको 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है, किया गया है, सब कुछ काम हो रहा है। तब उसी में देख लीजिए जो शुरू किया गया। अब पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर दूसरा है, फिर उसी में जो 7 राउंड है समृद्ध, जो आपको बता दिए 5 वर्ष का जो है 25 से 30 का। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा और सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति। अब प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब उसी तरह से चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में
आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर दूसरा है उसी में राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मुजफ्फरपुर आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो कर दिया गया है 2025 से 30 के बीच में 5 साल के लिए ये जो नया किया गया उसके बारे में बता दिए। और इस सभी पूरे बिहार के लिए और हर राज्य के लिए किया गया है। अभी इसके बाद हम आपके राज्य के लिए भी बता देते हैं। तो उसके पहले हम आपको कह देते हैं कि साफ समझ लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान। आप जान लीजिए हम लोगों का इतना बढ़ेगा कि राज्य में कुछ ही है। अब बिहार में कुछ नहीं किया था, बिहार इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा। और केंद्र सरकार के तरफ से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है और बिहार में जो काम हो रहा है तो सब तरह से ये होगा। तब आपके जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा कि पूर्णिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली सरकार थी, पहले भी हम आपको कहे, आपके यहाँ भी कह दे रहे हैं कि उसमें के पहले कुछ नहीं किया था। पटना में हम लोग तो 2005 के बाद आए तो काम किया, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी तो पहले की सरकार में कुछ नहीं किया। पटना में पूर्णिया आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था पहले वाली सरकार में। अब उसके बाद जो 2005 के बाद हम लोग का हुआ उसका सब काम किया गया और हमारी सरकार ने 2005 से ही पूर्णिया जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से पूर्णिया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया। अब पूर्णिया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया और धमदाहा और रुपौली, धमदाहा से बिहारीगंज तथा किशनगंज से पूर्णिया पथों का निर्माण कराया है। अब महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है।
जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू की गई है। तो जो भी पहले जो जरूरत पड़ा, तो आप पहले कुछ गड़बड़ था, 2005 के बाद हुआ, आप लोगों के इलाके में भी काफी काम किया गया। अब एक चीज आपको और बता देते हैं, जो पहले बताए थे कि 2024 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी सब जगह देखे थे और पूरे बिहार में जो कुछ हर जगह देखे थे, हर जगह यहाँ पर भी आते थे, होता था। तो यहाँ पर जो कुछ भी था आप समझ लीजिए, मैंने तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के विकास कार्यों को देखा ही, बता ही दिए हैं, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो पूर्णिया में आप लोगों के बीच में हम काम भी किए थे, सब लोगों से सुने थे, बात किए थे। तो पूर्णिया जिले की 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। आप जान लीजिए, भुटहा मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेले का दर्जा किया जा रहा है और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसके अलावा माता पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद कारी गोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है और काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ था, कुछ नहीं हुआ था, वो भी आपके लिए भी सब जगह पूरे देश में हमने कहा यहाँ पर भी ये सारा का सारा काम, अब कोई तरह की कमी नहीं रहेगी, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, ये हो जाएगा। और आप समझ लीजिए, जो पहले अभी हम बताए थे आपको 7 निश्चय के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो सब जगह के बारे में बताए, तो बीच में पूर्णिया जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो वो चीज जो किया जा रहा है कराया जाएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है, रोजगार के लिए जिले की 5,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, पूर्णिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 378 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 230 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 14 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वां है, सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा पूर्णिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, पूर्णिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है, जैसे पहले पूरे देश के उसी तरह से हर राज्य में, तो आपके यहाँ भी इतना काम, और जो कह दिया गया कि 5 वर्षों में होगा, और जो हम लोगों ने आपके बारे में 7 पॉइंट बता दिया, हर तरह से काम करके पूरा का पूरा सब चीज ठीक होगा। और इसके बाद जानते हैं, पहले भी तो खराब था, तो हम तो आकर के कितना बार आपके घर वापस आते रहे,
कहां कहां गड़बड़ था। अरे कहां गई, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा बुरा हो तुम है। तो इसीलिए कितना सब जगह गए, पूछिए ना इसी से, चारों तरफ सब जगह जा करके, और पूरा का पूरा सरकार कर रही है। और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, ये जान लीजिए। अरे आप लोग भी आइए ना भाई, आप लोग भी कहिए ना, सब लोग कहिए। सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर जगह जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बधाई दीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि ये सब काम तो कर ही रहे हैं, तो इन कामों से पूर्णिया का, आपके पूर्णिया का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको हम बता दिया है कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना, जरा हथवा उठा के बोला ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है।